यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बारिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, फेलिंग, फॉलोइंग, नॉटविथस्टैंडिंग, रिगार्डिंग, राइजिंग, ये तमाम वर्ड्स हैं। इन सब के लास्ट में आप देख रहे हैं आईएनजी जुटा हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है, आप दो फॉर्म्स वर्ब के जानते हैं, और भी फॉर्म होते हैं। मैं दो फॉर्म्स की बात करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ब में कुछ जोड़ने के बाद बनते हैं। ईडी जोड़ते हैं, ईएन जोड़ देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल लगभग बन जाता है। आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में तो यह बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो होते तो वर्ब हैं ये फॉर्म्स, लेकिन ये प्रेपोजिशंस का भी काम करते हैं। तो जब ये प्रेपोजिशन का काम करें तो चूंकि पार्टिसिपल से बने हैं तो इसको हम पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कह देते हैं। यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेपोजिशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन सब के अर्थों को समझेंगे। ओके, वीडियो काफ़ी रेयर है, ऐसा दुर्लभ कलेक्शन आपको कभी कभार मिलता है, इसलिए नोट्स बनाते चलें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ज़रूरत महसूस होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी के, और फर्स्ट वर्ड लेते हैं बार। ठीक है, बारिंग। ओके, बार मीन्स होता है प्रतिबंधित करना। ठीक है, यानी किसी को बाहर छोड़ देना, यानी उस पर प्रतिबंध लगा देना। इसका अर्थ होता है को छोड़कर। ठीक है, या फिर के सिवाय, या फिर के अलावा। प्रेपोजिशन है, प्रपोजिशन की तरह से यूज होगा, यानी इसके ठीक बाद कोई नाउन आएगा या फिर नाउन का इक्विवेलेंट आएगा, राइट, या फिर कोई नाउन फ्रेज आ जाएगा। वो आना ही आना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऐसा होता है, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए कि कुछ अजनबियों को छोड़कर पार्क में कोई नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हम को छोड़कर इसके लिए यूज करेंगे बारिंग। ओके, तो कुछ अजनबियों को छोड़कर इट मीन्स बारिंग सम स्ट्रेंजर्स। पार्क में नहीं, कोई नहीं था। देयर वॉज नोबडी इन द पार्क। ये दोनों प्रेपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस भी यही अर्थ रखते हैं। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड मतलब बाहर छोड़ देना होता है, निकाल करके, यही अर्थ यह भी रखता है। और एक्सेप्टिंग, यह शब्द भी यही अर्थ रखता है। तो बारिंग की जगह पे इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट, यूज़ कर लीजिए। अब देखिए कि यह जो फ्रेज दिख रहा है देयर वाज नोबडी इन द पार्क, इसको शुरू में हम रख सकते हैं, और ये जो फ्रेज दिख रहा है इसको हम बाद में रख सकते हैं। देयर वाज नोबडी इन द पार्क बारिंग सम स्ट्रेंजर्स, ऐसे कर लीजिए। या फिर देयर वाज नोबडी इन द पार्क एक्सेप्टिंग सम स्ट्रेंजर्स, या फिर देयर वाज नोबडी इन द पार्क एक्सक्लूडिंग सम स्ट्रेंजर्स, राइट। ओके, अब ये एक और एग्जांपल देखिए कि बूढ़ों और अपंगों को छोड़कर मंदिर परिसर में रात में रुकने की अनुमति किसी को नहीं है। ठीक है, राइट। अब देखिए कि बूढ़ों और अपंगों को छोड़कर मीन्स बारिंग द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, nobody was allowed to stay in the temple premises at night, राइट। बारिंग की जगह पे आप एक्सक्लूडिंग कर दीजिए, एक्सेप्टिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए कंसर्निंग, राइट। तो कंसर्निंग का अर्थ होता है के संबंध में या फिर के बारे में। ओके, तो जहाँ भी यह सेंस आता है आप वहाँ पे कंसर्निंग का एज अ प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, राइट, मीन्स वी गॉट नो इन्फॉर्मेशन, हमें कोई सूचना नहीं मिली। उनके स्वास्थ्य के बारे में कंसर्निंग हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में कंसर्निंग हिज हेल्थ। ठीक है, तो कंसर्निंग और रिगार्डिंग इन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है के संबंध में या फिर के बारे में। तो आप रिगार्डिंग यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। वी गॉट नो इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हिज हेल्थ, वी गॉट नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हेल्थ, दोनों का मतलब सेम होगा। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पैसे के संबंध में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, राइट, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग। और पैसे के संबंध में कंसर्निंग मनी या फिर रिगार्डिंग मनी, ही सेड नथिंग कंसर्निंग मनी या फिर रिगार्डिंग मनी। ओके, सॉरी, यहाँ पे दिया पैसे के संबंध में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो ही सेड नथिंग टू मी रिगार्डिंग मनी और कंसर्निंग मनी। सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, कंसीडरिंग, राइट। तो कंसीडरिंग का अर्थ होता है
को देखते हुए, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, या फिर के दृष्टिगत। अब इसका अर्थ समझिए, जैसे बारिश होने के आसार है, भारी बारिश होने के आसार है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए स्कूल बंद हो गए, राइट। तो यहाँ पर के देखते हुए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसीडरिंग। जैसे ख़राब मौसम को देखते हुए स्कूल 2 दिनों के लिए बंद है, राइट। तो कंसीडरिंग द बैड वेदर स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर 2 days, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर 2 days कंसीडरिंग द बैड वेदर, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। और एक और एग्जांपल देखिए कि काम को देखते हुए एक हफ्ता पर्याप्त नहीं था, राइट। तो काम को देखते हुए एक हफ्ता पर्याप्त नहीं था। कंसीडरिंग द टास्क 1 week was not sufficient. Considering the task 1 week was not sufficient. अब देखिए कि इस तरह के आप खुद भी सेंटेंसेस फ्रेम करिए सेम अर्थ रखने वाले, और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, राइट। ये आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस के लिहाज से काफ़ी बेहतर बात होगी, ठीक है। आपको याद भी होगा, ठीक है। और अगर आप बोल के प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, तो आपकी जुबान पे ये चढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4th, फॉलोइंग, राइट। तो फॉलोइंग, फॉलो का अर्थ होता है पीछे पीछे जाना, यही होता है ना, राइट, यानी बाद में जाना, पीछे जाना, बाद में जाना। फॉलोइंग मीन्स होता है के बाद, राइट, यानी किसी इवेंट के बाद, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद, राइट, या किसी घटना के बाद, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर हम के बाद के लिए फॉलोइंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए कि दंगों के बाद के सप्ताह अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, तनावपूर्ण थे। दंगों के बाद के सप्ताह अत्यधिक तनावपूर्ण थे, मीन्स द वीक्स फॉलोइंग द राइट्स, दंगों के बाद के सप्ताह वर एक्सट्रीमली टेंस्ड, राइट। दंगों के बाद के सप्ताह काफ़ी तनावपूर्ण, अत्यधिक तनावपूर्ण थे। अत्यधिक का यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सट्रीमली। तो द वीक्स ऑफ फॉलोइंग राइट्स वर एक्सट्रीमली टेंस्ड। और एक और एग्जांपल देखिए कि बंटवारे के बाद का समय शांतिपूर्ण नहीं रहा, राइट। तो बंटवारे के बाद का समय मीन्स द टाइम फॉलोइंग द डिवीजन हैड नॉट बीन पीसफुल। द टाइम फॉलोइंग द डिवीजन हैड नॉट बीन पीसफुल, राइट। बंटवारे के बाद का समय शांतिपूर्ण नहीं रहा, राइट। तो फॉलोइंग मतलब के बाद। और ये देखिए फेलिंग, राइट। तो फेल का अर्थ होता है असफल हो जाना, राइट, यानी जो शर्त दिया हुआ है अगर उस शर्त पे आप नहीं उतरते हैं तो मतलब असफल हो गए। तो फेलिंग का अर्थ यहाँ पे हो गया अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब अन्यथा या फिर वरना। जैसे देखिए कैसे यूज़ करेंगे इसको प्रीपोजिशन की तरह से कि हमें समय से टैक्स भर देना चाहिए, अन्यथा मतलब फेल कर गए तो, अन्यथा हमें फाइन भरना पड़ सकता है। तो हमें समय से टैक्स जमा कर देना चाहिए। वी शुड पे द टैक्सेस ऑन टाइम, वी शुड पे द टैक्सेस ऑन टाइम, फेलिंग विच वी मे बी फाइन, फेलिंग विच। अब फेलिंग जो है यह अक्सर आप देखेंगे विच के साथ यूज होता है। तो फेलिंग विच वी मे बी फाइंड, यानी हम पर जुर्माना लग सकता है, अन्यथा हम पर जुर्माना लग सकता है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि समय से पहुंचो अन्यथा तुम्हारे लिए समस्या होगी, राइट। तो समय से पहुंचो और फेल कर गए तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी, फेलिंग विच। तो समय से पहुंचो मीन्स रीच ऑन टाइम, अन्यथा फेलिंग विच देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, कहीं कोई समस्या है नहीं। आगे देखिए इंक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग पीछे आपने देखा, को छोड़कर, इंक्लूडिंग इसका ठीक उल्टा है, मतलब किसी को शामिल करके, राइट। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप में आपने और भी लोगों को शामिल कर लिया, चीज़ों को शामिल कर लिया। तो इसका अर्थ होता है को लेकर या फिर को मिलाकर या फिर सहित। जैसे देखिए कि 2 बच्चों सहित धमाके में 8 व्यक्ति घायल हुए, राइट। 2 बच्चों सहित धमाके में 8 व्यक्ति घायल हुए मीन्स 8 व्यक्ति घायल हुए, 8 people got injured,
2 बच्चों सहित 8 पीपल गॉट इंजूर्ड इन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन छूट गया था तो धमाके में 8 व्यक्ति घायल हुए। 8 पीपल गॉट इंजूर्ड इन एक्सप्लोजन, 2 बच्चों सहित इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन, राइट। और ये दूसरा सेंटेंस कि मुझे मिलाकर 5 लोग नाव में सवार हुए, राइट। तो 5 लोग नाव में सवार हुए मीन्स 5 पीपल बोर्डेड द बोट, और मुझे मिलाकर इंक्लूडिंग मी, ओके, राइट। तो इंक्लूडिंग, और ये देखिए नॉट विद स्टैंडिंग, राइट। तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब के बावजूद भी, इसका अर्थ होता है के बावजूद भी या फिर के रहते हुए भी। देखिए कैसे हम इसको प्रीपोजिशन की तरह से यूज़ करेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ के किसान खुश नहीं हैं, राइट। तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी, तो नॉट विद स्टैंडिंग इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ओके, यहाँ के किसान खुश नहीं है। द फार्मर्स हियर आर नॉट हैप्पी। Notwithstanding India being an agricultural country, the farmers here are not happy. और एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि खराब प्रदर्शन के बावजूद भी उसे सम्मान मिला, तो उसे सम्मान मिला, he got respected, उसे सम्मान मिला। खराब बावजूद भी तो notwithstanding the poor performance, राइट। ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि नॉट विद स्टैंडिंग द पुअर परफॉर्मेंस ही गॉट रेस्पेक्टेड, राइट। तो ये सारे के सारे क्या थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।